बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए इतनी शानदार चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ ना। ये इतनी टेस्टी होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ कि अगर आप खाने की टेबल पर इसे रख देंगे ना तो सालन को छोड़ के अगर सारे इसे ना खाएं ना तो आप मुझे फिर कहना सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये जैसे देखने में मज़े की लग रही ना, ये खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़े की है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे है मेरे पास आधा किलो टमाटर, जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। देखने में देखे कितने फ्रेश और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही टमाटर होने चाहिए। अब हमने इनकी करनी है कटिंग कुछ इस तरह से। ऊपर से ये हेड रिमूव कर देंगे हम, और इसके दरमियान में से हम कुछ इस तरह से कट लगाएंगे। ये देखिए ज़रा, तो इन तमाम टमाटरों को मैं इसी तरह कट लगा लूँगी। यहाँ पे कट लगा लिया मैंने सबको। गैस पे मैंने पैन रख दिया और उसमें मैं कर रही हूँ ऐड पानी को, और पानी को हम यहाँ पे करेंगे बॉयल। जब हल्का सा बॉयल आ जाए तो फिर हम इसमें रेड कलर की जो खुश्क मिर्चें होती हैं 5 से 6 वो इसमें ऐड कर देंगे। जब उन्हें 2 से 3 मिनट बॉयल आ जाए तो फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे, और टमाटरों को ऐड करके फिर हमने बॉयल करेंगे जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते और उनका जो ऊपर छिलका है वो अलग नहीं हो जाता। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। 3 से 4 मिनट हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इन्हें थोड़ा सा कर लेते हैं ठंडा, ठीक है। और इनका जो छिलका है इन्हें रिमूव कर लेते हैं। तो चलें, अब हम इनका ये जो छिलका है इन्हें रिमूव कर लेते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि हमारी चटनी में ये छिलका नहीं जाएगा। चलें, हो गया। अब हम इसे एक ब्लेंडर में डाल के इसे ब्लेंड कर लेते हैं और इसका स्मूथ सा हम लोग पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए, यहाँ बन गया है। तो गैस पे मैंने फिर से पैन रख दिया, उसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, और फिर जब वो गर्म हो जाए तो उसमें हम अदरक बिल्कुल चॉप की हुई डालेंगे और उसे 2 से 3 मिनट तक हम कुक करेंगे। तो यहाँ पे ये कुक हो चुकी है। तो अब हम इसमें लहसुन को ऐड करेंगे, उसे भी मैंने चॉप किया हुआ है। 2 से 3 मिनट हम इससे भी कुक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे खूबसूरत कलर आ गया है। तो मैंने टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। तो टमाटर का पेस्ट ऐड करके हम इसमें कुछ पाउडर मसाले भी ऐड करेंगे। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद हम इसमें पाउडर मसाले कुछ ऐड करेंगे जो कि इसके टेस्ट को बहुत ही मज़े का कर देंगे। तो यहाँ पे इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब जो पाउडर मसाले ऐड करने हैं उसमें जाएगा 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा चीनी, ठीक है। और 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, ठीक है। और अब हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। 2 से 3 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी शानदार सी चटनी तैयार है। मैं कहती हूँ कि आप इसे रोज़ बनाएं, ये बहुत ही हेल्दी होती है, और आप अपने खानों के साथ इसे रखें, ये आपके टेबल को 4 चांद लगा देगी, और खाने वाला सालन के साथ इसे भी मज़े ले के खाएगा। तो चलें, यहाँ तक थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। चले, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।